नमस्कार, स्वागत है आपका मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खास खबरें लेकर हाजिर हूं मैं आपके साथ रवि राजपूत। वहीं मध्य प्रदेश में भोपाल यानी एमजी ज्वेलर्स की शुभ लक्ष्मी योजना से आप सब परिचित होंगे। 2024 के रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं। इसी के साथ ही 2023 के ग्रुप्स का बम्पर ड्रॉ होने जा रहा है, जिससे कुल 35 ड्रॉ खुलने वाले हैं। बता दें कि इस बार 29 अक्टूबर को वैभव मैरिज गार्डन में 5 बजे से ड्रॉ शुरू हो जाएगा और करवा चौथ के उपलक्ष्य में 31 अक्टूबर को दोपहर 12 बजे से रात 10 बजे तक एमजी ज्वेलर्स द्वारा फ्री मेहंदी का आयोजन किया जा रहा है। सभी मेंबर्स के लिए एमजी ज्वेलर्स की ओर से हर बार की तरह इस बार भी उपहार है और डिनर की व्यवस्था भी है। बता दें कि एमजी ज्वेलर्स की मैनेजिंग डायरेक्टर प्रतीक सोनी ने आने वाले करवा चौथ, पुष्य नक्षत्र और दीपावली की सभी को अग्रिम बधाई दी है। नमस्कार, मैं प्रतीक सोनी, मैनेजिंग डायरेक्टर एमजी ज्वेलर्स, संचालक श्री योगेश सोनी जी का सुपुत्र। आप सभी को आने वाली करवा चौथ, पुष्य नक्षत्र एवं दिवाली की अग्रिम बधाई। एमजी ज्वेलर्स की शुभ लक्ष्मी योजना से आप तो सब परिचित ही होंगे। 2024 के रजिस्ट्रेशन चालू हैं, साथ ही 2023 की ग्रुप्स के बम्पर ड्रॉ होने वाला है, जिसमें खुलने वाले हैं कुल 35 ड्रॉ इस बार वैभव मैरिज गार्डन नयापुरा में होने वाला है 29 तारीख को, 29 अक्टूबर 2023। सभी मेंबर्स को हमारी तरफ से गिफ्ट भी दिया जाने वाला है, साथ ही डिनर का प्रोग्राम है। करवा चौथ के उपलक्ष्य में 31 अक्टूबर को दोपहर 12 बजे से रात 10 बजे तक एमजी ज्वेलर्स ऑर्गेनाइज करने जा रहा है फ्री मेहंदी। सभी हमारे ग्रुप मेंबर्स जो अभी तक हैं, साथ ही जो नए ग्रुप मेंबर्स हैं रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं, उनके लिए भी फ्री मेहंदी है हमारी तरफ से। तो आप भी रजिस्ट्रेशन जल्द से जल्द करवाएं। पधारें एमजी ज्वेलर्स। थैंक यू। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बेमेतरा पहुंचे, जहां उन्होंने उपस्थिति में विधानसभा से प्रत्याशी रविंद्र चौबे, आशी छाबड़ा और गुरु रुद्र कुमार ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपना नामांकन दाखिल किया। जिसके बाद स्थानीय बेसिक शाला मैदान में उपस्थित कार्यकर्ताओं को तीनों विधानसभा के प्रत्याशियों ने संबोधित करते हुए विशाल जनसमुदाय से कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने का आह्वान किया। वहीं इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने चुनावी जनसभा को संबोधित किया। मंच से एक बार फिर से भूपेश बघेल ने किसानों के हित में बड़ा ऐलान करते हुए कर्जा माफी का वादा करते हुए तीनों विधानसभा के आम मतदाताओं से कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने की अपील की है। और इसी प्रकार से राहुल जी, प्रियंका जी ने जो घोषणा की, आज जबरदस्त उत्साह बेमेतरा में देखने को मिला है। सभी किसान, मजदूर, महिला, नौजवान सबके चेहरे में चमक, और लोग जो 17 तारीख का इंतजार कर रहे हैं कब आए और पंजा के कब बटन दबाएं, ये सबकी इच्छा है। तो मैं समझता हूं कि बेमेतरा की तीनों विधानसभा भारी बहुमत से जीतेगी। सर, नक्सलियों ने पर्ची जारी किया है, अगर बीजेपी के नेता आते हैं तो उनकी बिल्डिंग वगैरह हत्या कर दी जाएगी करके। लेकिन नक्सली कभी वो किसी के है ही नहीं, हमेशा प्रजातंत्र के खिलाफ रहे। और अभी भी जब चुनाव आया, जिस प्रकार से पर्ची देख रहे हैं और हत्या भी हुई है, इसका वो लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। वहीं रायपुर के कांग्रेस राजीव भवन में कांग्रेस संचार विभाग प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि राजधानी रायपुर में फर्स्ट टाइम वोटर मैराथन का आयोजन होने जा रहा है। इस कार्यक्रम का आयोजन युवा कांग्रेस और एनएसयूआई नए मतदाताओं को जागरूक करने के लिए करा रही है। मिली जानकारी के अनुसार 30 अक्टूबर को रायपुर के तेलीबांधा तालाब से गांधी मैदान तक मैराथन दौड़ का आयोजन होगा। इस मैराथन में पहले 100 प्रतिभागी विजेताओं को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मिलने का मौका मिलेगा। इस मैराथन दौड़ में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के जरिए युवा हिस्सा ले सकेंगे। मैराथन दौड़ में कन्हैया कुमार और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी उपस्थित होंगे। 30 अक्टूबर तेलीबांधा तालाब मैरीन ड्राइव से गांधी मैदान तक यह मैराथन जाएगी, नगर घड़ी चौक होते हुए। आप सबसे भी आग्रह है कि इसमें शामिल हों। एक पत्रकार के नाते तो आप सब शामिल होंगे ही, एक नागरिक के नाते भी इसमें शामिल हों। और जो युवा साथी हैं, जो युवा पत्रकार हैं, उन सबसे भी आग्रह है कि आइए इसमें
और जो आपके परिचित नए युवा वोटर हैं आपके परिवार में, आपके घर में, उन सबको भी प्रेरित करिए इसमें शामिल होने के लिए। ये प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और आप सबके माध्यम से इसको हम और प्रचारित करना चाहते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग शामिल हों। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी, कन्हैया कुमार जी और तमाम तरीके के जो हमारे छत्तीसगढ़ के स्पोर्ट्स के इन्फ्लुएंसर हैं वो सब शामिल होंगे इसमें। कन्हैया कुमार जी युवाओं के लिए एक आकर्षण का केंद्र है और हमारे एनएसयूआई के प्रभारी हैं। कांग्रेस के छात्र विंग के वो राष्ट्रीय प्रभारी हैं कन्हैया कुमार जी, इसलिए वो आ रहे हैं। क्योंकि ये कांग्रेस पार्टी इस कार्यक्रम को अपने जन सरोकारों की प्रतिबद्धता के हिसाब से शुरू कर रही, तो कन्हैया कुमार जी को हमने आमंत्रित। वहीं कांग्रेस महासचिव और छत्तीसगढ़ प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा कोंडागांव कांग्रेस भवन पहुंची। इस दौरान उन्होंने विधानसभा स्तर के सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं में जोश भरा। आपको बताते चलें कि उन्होंने कहा कि चुनाव में बूथ के कार्यकर्ताओं की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। बूथ स्तर के कार्यकर्ता से बड़ा कोई नेता नहीं है, आपके मेहनत का परिणाम है। मोहन मरकाम को आज संगठन से लेकर सरकार में काम करने का अवसर मिला है। आप लोगों के कार्यों को देखकर विपक्षियों ने राष्ट्रीय स्तर में पदाधिकारी बनाए हैं और उसे ही मैदान में उतारा है। आप लोगों ने जैसे पहले जवाब दिया था, इस बार भी वैसे ही जवाब देकर वोट की चोट लगानी है। इस दौरान कुमारी सैलजा के साथ सहप्रभारी चंदन यादव समेत भारी संख्या में पदाधिकारी कार्यकर्ता मौजूद रहे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां रायपुर में बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष लक्ष्मी वर्मा ने प्रेस ब्रीफ में पत्रकार बंधुओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कुमारी सैलजा पर कई सवाल उठाए। आपको बताते चले कि उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता जनता के बीच जाते हैं तो 22 विधायकों के टिकट क्यों काटे। वहीं कुमारी सैलजा इस सवाल का जवाब भी प्रदेश को दें कि उत्तर प्रदेश में लड़की हूं, लड़ सकती हूं का नारा उछालने वाली कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा को यह पता है कि छत्तीसगढ़ में जिन 22 विधायकों की टिकट काटी गई है उनमें 6 महिलाएं हैं और उनमें भी 4 महिला विधायक ऐसी हैं जिन्होंने पिछले विधानसभा चुनाव में भारी अंतर के साथ जीत दर्ज की थी। इसके साथ ही बीजेपी नेत्री लक्ष्मी वर्मा ने कांग्रेस पर कई तरह के गंभीर आरोप भी लगाए हैं। कुमारी सैलजा जी का एक हास्यप्रद बयान आया है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता जनता के बीच में नहीं जाते हैं। मैं सैलजा जी से पूछना चाहती हूं कि छत्तीसगढ़ में अगर कांग्रेस के नेता आम जनता के पास जाते थे तो उन्होंने 22 विधायकों की टिकट क्यों काटी। वो छत्तीसगढ़ की प्रभारी जरूर हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ के रीति नीति संस्कृति से वाकिफ नहीं हैं। ये कांग्रेस की सरकार में आने के पहले जन घोषणा पत्र में आम जनता के लिए 36 वादे किए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां रायपुर विधायक विकास उपाध्याय मॉर्निंग वॉक और योगा कार्यक्रम सहित घर घर जाकर पश्चिम विधानसभा के सभी परिवारजनों से मुलाकात कर जीत का आशीर्वाद लिया है। जनसंपर्क के माध्यम से विधायक विकास उपाध्याय ने कहा कि मेरे क्षेत्र के परिवारजनों के साथ मैंने काम किया। वरिष्ठ, बुजुर्ग, महिला और युवा सभी की उम्मीद पर सही तरीके से काम किया है हमने। वहीं उसी का नतीजा है कि मेरे लिए भारी संख्या में लोग शगुन के रूप में 1-1, 2-2 रुपए देकर अपना आशीर्वाद दे रहे हैं और वो मुझे अपना परिवार का सदस्य और बेटा मानते हुए घरों से निकलकर और जिताने की और समर्थन देने की उम्मीद जताए हैं। इस जनसंपर्क कार्यक्रम में मुख्य रूप भारी संख्या में कांग्रेस जन सहित समस्त वार्ड के सदस्य मौजूद रहे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां अंतागढ़ विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस चुनाव महज चंद दिनों पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। वहीं अंतागढ़ विधानसभा से कांग्रेस पार्टी के 300 कार्यकर्ताओं ने सामूहिक इस्तीफा दे दिया। मिली जानकारी के अनुसार पंखाजूर
ब्लॉक अध्यक्ष, महिला कांग्रेस अध्यक्ष, 6 जनपद सदस्यों समेत 300 लोगों ने कांग्रेस की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने के बाद सभी लोगों ने कांग्रेस संगठन पर मनमानी करने का आरोप लगाया। उनका कहना है कि इस्तीफा देने के बाद सभी लोग निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अनूप नाग को समर्थन करने और भारी मतों से जिताने में जी जान से लगे हुए हैं। और टिकट के लिए हाईकमान द्वारा जो निर्देश दिया गया, किसी के इशारों से या झूठा रिपोर्ट लिखाया गया, जिसको मानते हुए हाईकमान उनको ऊपर विश्वास किया और अनूप नाग को टिकट नहीं मिला। इसलिए सभी कांग्रेस कार्यकर्ता सामूहिक इस्तीफा यहाँ। किसके समर्थन में आप लोग? हम अनूप नाग के समर्थन में काम करेंगे और निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में गन्ना किसान के चुनाव चिन्ह लेकर मैदान में उतरेंगे। इसको कांग्रेस को कितना नुकसान होगा आप लोगों के इस्तीफे से? अनूप नाग का समर्थन क्षेत्रों में देखा जाए तो हमेशा से ही हर किसी को पता है कि अनूप नाग कैसा काम किया, कैसा विकास किया और क्षेत्रों में कहीं ना कहीं कांग्रेस का नुकसान है। वहीं नगर निगम चुनाव में आम आदमी पार्टी के साथ बैढ़न विंध्यनगर क्षेत्र के सक्रिय नेता कुंदन पांडे ने मेयर रानी अग्रवाल पर हमला बोला। मेयर पर आरोप का झड़ी लगाते हुए उन्होंने कहा कि चुनाव के वक्त 2 दर्जन चुनावी वायदे किए गए, उनमें से एक भी वायदे पूरे नहीं हुए। उन्होंने यह भी कहा कि रानी अग्रवाल आप पर हावी हैं, यदि वो चुनाव जीते तो ओबी औद्योगिक कंपनियों में 70% स्थानीय लोगों को नौकरी दिलाने के लिए पूरी कोशिश करेंगे और वचन पूरा नहीं हुआ तो सिंगरौली छोड़ देंगे। वहीं शाजापुर जिले के सुजालपुर विधानसभा से रामवीर सिंह सिकरवार ने कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन दाखिल किया। उनके साथ ही बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं सुजालपुर विधानसभा में कांग्रेस में टिकट वितरण को लेकर घमासान छिड़ा हुआ था, जिसको लेकर रामवीर सिंह सिकरवार ने कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन दाखिल किया है। आज अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने मुझे अधिकृत प्रत्याशी बनाया है। मैं मेरे भाई महेंद्र भाई और शीर्ष नेतृत्व जितना भी उनका सबको प्रणाम करते हुए धन्यवाद करता हूँ कि आपने जो विश्वास अर्जित मेरे ऊपर किया है, मैं उस पर खरा उतरने का प्रयास करूँगा। भाई साहब, क्या गारंटी की इस बार जो कांग्रेस है वो भीतरी घात से उभर के अपने जीत सुनिश्चित नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जब एक परिवार, छोटा परिवार होता है, उसमें जब घर में बंटवारा होता है तो किसी को कम ज्यादा मिलता है तो उसमें लोग नाराज होते हैं। थोड़ी देर बाद सब वही भाई सब एक साथ बैठ के काम करते हैं। इसी तरह से हमारा बहुत बड़ा परिवार है और परिवार में सबको अधिकार है टिकट मांगने का। अधिकार की लड़ाई हर कोई लड़ता है और लड़ना भी चाहिए, और जिसको मैंडेट प्राप्त हो गया हो गया, ठीक है। क्षणिक रोष रहता है, आपको खुद को दिखेगा। एक आध दिन बाद सब मिलके काम करेंगे और कांग्रेस का परचम लगाएंगे। वहीं रायपुर के पुलिस महानिरीक्षक शेख आरिफ हुसैन आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के लिए गरियाबंद दौरे पर है। इस दौरान मतदान केंद्र और पुलिस कैंप के निरीक्षण से पहले गरियाबंद पुलिस कप्तान अमित तुकाराम कांबले ने पुलिस महानिरीक्षक को विधानसभा चुनाव की तैयारी और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर विस्तृत जानकारी दी। चर्चा के दौरान गरियाबंद पुलिस कप्तान जिले के अति नक्सल संवेदनशील और सामान्य मतदान केंद्रों के संबंध में बताए। साथ ही साथ चुनावी ड्यूटी के लिए बाहर से आए सुरक्षा बलों को ठहरने की उत्तम व्यवस्था के संबंध में तैयारी को लेकर चर्चा भी की गई। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां छत्तीसगढ़ के बस्तर में इस साल 107 दिनों तक मनाई जाने वाली विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा पर्व में रथ परिक्रमा की आखिरी रस्म रैनी रस्म की अदा की गई। इस रस्म में बस्तर के राजकुमार कमल चंद भंजनदेव के साथ कई लोग मौजूद रहे। आपको बताते चले कि यहां ग्रामीणों ने उनका बड़े ही गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। वहीं नवा खोई नए फसल के चावल की खीर खाकर पूरे शाही अंदाज में चोरी हुई रथ को वापस राजमहल पहुंचाया। रथ परिक्रमा के इस आखिरी रस्म में हजारों की संख्या में आदिवासियों के साथ ही बस्तरवासी और दूसरे राज्यों से आए पर्यटक भी मौजूद रहे।
वहीं आपको बता दें कि लगातार दशहरे पर्व को लेकर लगातार ये उपलक्ष्य कई दिनों तक चलने वाला है। वहीं जगदलपुर में ये रस्म, जिसमें भारी संख्या में आदिवासी समाज के साथ साथ स्थानीय और दूर दराज से लोग पर्यटक के रूप में वहां मौजूद रहे। वहीं खबर उज्जैन से है, जहां आज दोपहर को उन्हेल रोड पर एक कार ने 2 बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक पर सवार 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कार चालक घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वहीं भेरूगढ़ पुलिस मामले की जांच कर रही है। ये भीषण सड़क दुर्घटना भेरूगढ़ थाना क्षेत्र के मकरावदा टोल नाके के पास हुई है, जहां उन्हेल की ओर से जा रही कार से एक बाइक को टक्कर मार दी गई, जिसके बाद एक अन्य बाइक को अपनी चपेट में ले लिया। वहीं टक्कर इतनी भीषण रूप से हुई कि दोनों बाइक पर सवार 4 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं एक बाइक में आग लगने से वह पूरी तरह से जलकर नष्ट हो गई। वहीं मृतकों की पहचान मकरडोन निवासी के रूप में हुई है। खबर मिलने पर भेरूगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल पहुंचा दिया है। मामले की जांच कर रहे हैं। सब इंस्पेक्टर महेंद्र पाल सेंधव ने बताया कि कार चालक को घायल अवस्था में जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। उन्होंने सूचना मिली थी, उस पर से हम वहाँ पहुंचे थे, तो वहाँ हमने देखा कि अर्टिगा गाड़ी और 2 मोटरसाइकिल जली थी। और अर्टिगा गाड़ी से 2 मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट हुआ है। दोनों मोटरसाइकिल पर एक महिला और एक पुरुष सवार थे और चारों की मौके पे मृत्यु हो गई है। तो चारों के शव को हमने अभी डेड हाउस में रखवा दिया है और उसमें से 2 लोगों की शिनाख्त हो गई है और 2 की और हम शिनाख्त करने का प्रयास कर रहे हैं। फिर पोस्टमार्टम के बाद में जो भी अग्रिम वैधानिक कार्रवाई है वो करेंगे। सर, ये नशे में था अर्टिगा वाला, क्या कहाँ से कहाँ जा रहे थे ये लोग? अभी तो हम नहीं कह सकते कि नशे में था या नहीं था। वो अर्टिगा गाड़ी भेरूगढ़ से उन्हेल की तरफ जा रही थी। और फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ इतना ही। नमस्कार। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है,